हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31 अशमल क्लास 10 केमिस्ट्री। किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र को बनाना सीखेंगे, वो भी छोटी सी ट्रिक की मदद से। ऐसे मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र नहीं बना पाते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आराम से किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र को बना पाएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम छोटी सी ट्रिक को देखेंगे, इसके बाद किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र को बनाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। ठीक है, और जितने भी हेलोजन वर्ग के तत्व है सभी 1 बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। ये छोटी सी ट्रिक दिमाग में सेट कर लीजिए, दुनिया का किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र आप आराम से बना पाएंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। तो नंबर 1 क्या है? एथीन, आणविक सूत्र C2H4। ठीक है, क्या है? C2H4। ठीक है, तो कार्बन के गो है 2 गो है, तो 2 कार्बन को हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। 1 2 3 4, इसका तो 4 बन गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 4 गो है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो एक गो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रख देते हैं, एक गो को हम यहाँ पे रख देते हैं, एक गो को हम यहाँ पे रख देते हैं, और एक गो को हम यहाँ पे रख देते। ठीक है, अब ये 2 बॉन्ड खाली रह गया। अब ये दोनों बॉन्ड को मिटा के हम यहाँ पे हम और एक बॉन्ड लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। ठीक है, इस कार्बन के लिए 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन के लिए 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यानी कि C2H4 का संरचना सूत्र कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नंबर 2 की ओर। तो नंबर 2 क्या है? प्रोपीन। ठीक है, आणविक सूत्र C3H6। C3H6। ठीक है, तो कार्बन के गो है 3 गो है, तो 3 कार्बन को हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड बन गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड बन गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 6 गो है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो एक गो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं, एक गो 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 को हम यहाँ पे रखते हैं, और एक गो को हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब ये 2 बॉन्ड खाली रह गया। अब ये दोनों बॉन्ड को हम मिटा के हम यहाँ पे और एक बॉन्ड लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। ठीक है, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन के लिए 1 2 और यहाँ पे 2 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन के लिए 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, ये हो गया C3H6 का संरचना सूत्र कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नंबर 3 की ओर। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सोल्यूशन देने वाले। ठीक है, तो नंबर 3 में क्या है? एथाइन। ठीक है, आणविक सूत्र C2H2। ठीक है, क्या है? C2H2। ठीक है, तो कार्बन के गो है 2 गो है, तो 2 कार्बन को हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। 1 2 3 4, इसका 4 बन गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 2 गो है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो एक गो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रख देते हैं, और एक गो को हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 बॉन्ड खाली रह गया। अब ये चारों बॉन्ड को मिटा के हम यहाँ पे हम 2 बॉन्ड और लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। ठीक है, इस कार्बन के लिए 3 और यहाँ पे 1 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन के लिए
3 और यहाँ पे एक 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यानी कि C2H2 का संरचना सूत्र कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नंबर 4 की ओर। तो नंबर 4 क्या है? क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, आणविक सूत्र C3H7Cl। C3H7Cl। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन के गो है 3 गो है, तो तीनों कार्बन को हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 7 गो, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो एक गो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं, एक गो 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 को हम यहाँ पे रखते हैं, और एक गो को हम यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अब क्या है? Cl। जितने भी हेलोजन वर्ग के तत्व सभी एक बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो Cl को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। ठीक है, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका तो 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, ठीक है, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यानी कि C3H7Cl का संरचना सूत्र कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नंबर 5 की ओर। तो नंबर 5 क्या है? ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, आणविक सूत्र C3H7Br। C3H7Br। ठीक है, तो कार्बन के गो है 3 गो है, तो तीनों कार्बन को हम इस तरह से लिख लेते। ठीक है, और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, इसका तो 4 बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 7 गो, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो एक गो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं, एक गो 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 को हम यहाँ पे रखते हैं, और एक गो को हम यहाँ पे रख दी। ठीक है, अब क्या है? Br। जितने भी हेलोजन वर्ग के तत्व सभी एक बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो Br को हम यहाँ पे रख देते। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। ठीक है, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, यानी कि C3H7Br का संरचना सूत्र कंप्लीट। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं नंबर 6 की ओर। नंबर 6 है क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, आणविक सूत्र C4H9Cl। क्या है? C4H9Cl। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन के गो है 4 गो है, तो चारों कार्बन को हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, हमने लिख लिया। ठीक है, और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड बन गया। ठीक है, 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 9 गो है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो एगो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं, एगो 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 को हम यहाँ पे रखते हैं, और एगो को हम यहाँ पे रख दी। ठीक है, अब क्या है? Cl। जितने भी हेलोजन वर्ग के तत्व सभी एक बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो Cl को हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। ठीक है, इस कार्बन के लिए 1 2
3 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यानी कि C4H9Cl का संरचना सूत्र कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नंबर 7 की ओर। नंबर 7 क्या है? ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, आणविक सूत्र C5H11Br। क्या है? C5H11Br। ठीक है, तो कार्बन के गो है 5 गो है, तो पांचों कार्बन को हम इस तरह से लिख लेते हैं। चलिए हमने लिख लिया। ठीक है, और हमें पता है कि कार्बन में से 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड बन गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड बन गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड बन गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड बन गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 11 गो है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो एगो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं, एगो 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 को हम यहाँ पे रखते हैं, और एगो को हम यहाँ पे रख दी। ठीक है, अब क्या है? Br। जितने भी हेलोजन वर्ग के तत्व सभी एक बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो Br को हम यहाँ पे रख देते। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। ठीक है, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका तो 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, यानी कि C5H11Br का संरचना सूत्र कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नंबर 8 की ओर। तो नंबर 8 क्या है? मेथेनॉल। ठीक है, आणविक सूत्र CH3OH। CH3OH। ठीक है, तो कार्बन के को एगो कार्बन है, तो इस तरह से हम कार्बन को लिख लेते। ठीक है, और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। 1 2 3 4, इसका हम 4 बॉन्ड बना ली। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के एगो है, यहाँ पे 3 गो और यहाँ पे एगो 4 गो है। ठीक है, तो एगो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं, एगो को हम यहाँ पे रखते हैं, और एगो को हम यहाँ पे रख देते। ठीक है, बच्चा एगो हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन भी है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन को रखते हैं और आगे में एक बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन को रख देते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। ठीक है, 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यानी कि CH3OH का संरचना सूत्र कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नंबर 9 की ओर। तो नंबर 9 क्या है? एथेनॉल। ठीक है, आणविक सूत्र C2H5OH। C2H5OH। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन के गो है 2 गो है, तो 2 कार्बन को हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड बन गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 5 गो है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो एगो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं, एगो को हम यहाँ पे रखते हैं, और एगो को हम यहाँ पे रखते हैं, एगो को हम यहाँ पे रखते हैं, और एगो को हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, और हमें पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हम यहाँ पे रखते हैं और आगे में एक बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ
जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को रख देते। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। ठीक है, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका तो 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यानी कि C2H5OH का संरचना सूत्र कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नंबर 10 की ओर। तो 10 में क्या है, प्रोपेनॉल। ठीक है, आणविक सूत्र C3H7OH, C3H7OH, है ना। अब यहां पे देखिए कार्बन के गो है 3 गो है, तो तीनों कार्बन को हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, इसका तो 4 बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड बन गया। ठीक है, 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 7 गो है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो एक गो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखते हैं, एक 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 को हम यहाँ पे रखते हैं, और एक को हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, और हमें पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हम यहाँ पे रखते हैं और आगे में एक बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे, तो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया C3H7OH का संरचना सूत्र कंप्लीट। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।